जिसको मैंने नाम दिया है टेंसेस पार्ट 3। सो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इंतहाई इजी है। इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हैव हैज़ के बाद हम थर्ड वर्ब लगाते हैं इन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव को जब हम बनाते हैं तो हैज़ के बाद हम नॉट लगाते हैं, और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हैज़ को सब्जेक्ट से आगे लिखते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ज़रूरी है कि हर टेंस को जब हम याद करते हैं तो उसके यूजेस को हम ज़रा गौर लाएँ। सो फर्स्ट यूजेस इसका है कि दिस टेंस शोज एन एक्शन हैपन एट अनस्पेसिफिक टाइम इन रीसेंट पास्ट। एक ऐसा एक्शन जो अनस्पेसिफाइड टाइम में रीसेंट पास्ट में हुआ है और जिसका रिजल्ट आपके साथ प्रेजेंट में है। ये इसके साथ आप अगर ऐड करेंगे तो डेफिनेशन इंतहाई क्लियर होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल I have worked hard। तो इस एग्जांपल में I have worked hard का मतलब है कि recently at unspecified time मैंने जो काम किया वो क्या था, फिनिश किया है, और इसका रिजल्ट जो है वो मेरे साथ प्रेजेंट में है। इसका मतलब है कि मैं अब थका हुआ हूँ। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। She has gone to इस्लामाबाद। सो वो इस्लामाबाद जा चुकी है कब? रिसेंटली वो आ गई है। तो बस डेफिनेशन में हमने ये डिस्कस किया कि एक ऐसा एक्शन जो अनस्पेसिफाइड टाइम में रिसेंट पास्ट में हुआ हो और जिसका इफ़ेक्ट और रिजल्ट हमारे पास प्रेजेंट में हो। लाइक हमारे पास एक 2-3 किस्म के एडवर्ब्स हैं जो हम इस टेंस में मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास है रिसेंटली, एक हमारे पास है लेटली और एक हमारे पास है जस्ट। ये तीनों एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट टाइम है और ये हमें दिखाता है कि ये हमें एक्शन जो है रिसेंटली हैपन है, रिसेंटली हुआ है। तो ये आगे हम डिस्कस करें। अब हम रिसेंटली, लेटली और जस्ट को डिस्कस करते हैं। जस्ट का मतलब है ये तीनों एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट टाइम है कि जिसमें टाइम ना मालूम हो। तो जस्ट का मतलब है कि अभी फॉर एग्जांपल 5 मिनट भी हो सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। I have just written a letter। तो याद रखिए कि जो जस्ट का इस्तेमाल है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑक्सिलरी है, इसके बाद हम जस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं जस्ट मीन्स मैं अभी एक खत लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर जस्ट का मतलब है अभी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि मैं अभी एक ख़त लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर जस्ट का मतलब है अभी। तो इस सेंटेंस में मुझे टाइम का पता नहीं है कि कब आपने स्पेसिफिकली लिखा है। सो रिसेंटली और लेटली की पोजीशंस चेंज है। यही एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ तो आई हैव रिटन अ लेटर रिसेंटली का मतलब है इन रिसेंट सिचुएशन, लाइक 1 आवर अगो, 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले। आई हैव रिटन, ये भी उसी का मतलब हमें देता है जैसा कि रिसेंटली का है, लेटली। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिसेंटली और लेटली है, इसका मतलब हमारे पास अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब है रिसेंट पास्ट, आई हैव डन इट। इसका मतलब है कि ये दो एक्शन जो रिसेंट पास्ट में मेरे पास थे, इसको क्या किया, मैंने फिनिश किया है। तो
रिसेंटली और लेटली की पोजीशन ऑफ सेंटेंस जिसको हम कहाँ पर लिख सकते हैं वो एंड ऑफ अ सेंटेंस है, और जस्ट की मेन मिड ऑफ सेंटेंस है कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्सिलरी है उसके बाद हम जस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेटली और रिसेंटली को हम एंड ऑफ अ सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिए कि ये यूजुअली और मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होती हैं। एक दूसरा इस्तेमाल इसका ये है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन आता है। लाइक हैज़ बीन एंड हैज़ गॉन टू, ये सेकंड इस्तेमाल है इसका कि ये हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो सेंटेंसेस में आपको इसकी मीनिंग में डिस्कस करता हूँ कि आई हैव बीन टू इटली, एंड दूसरा एग्जांपल मैं आपको इसी एग्जांपल में देता हूँ कि आई हैव गॉन टू इटली। तो इस सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है? बस सिस्टर्स, जब हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि मैं उस जगह, कोई भी जगह हूँ, मैं उस जगह जा चुका हूँ पास्ट में, और अब मैं कहाँ हूँ, करंटली मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टू इटली, इसका मतलब है कि पास्ट में मैं इटली जा चुका हूँ। तो अब मैं फॉर एग्जांपल कहाँ पर हूँ, पाकिस्तान में हूँ, और पास्ट में मैं कहाँ था, इटली में था। जब हम हैज़ बीन लगाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टू कश्मीर ट्वाइस, मैं कश्मीर 2 दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन अब मैं कहाँ पर हूँ, पेशावर में हूँ। तो इसका मतलब है कि हैव और हैज़ बीन जब हम लगाते हैं तो हमें वो एक्शन शो करता है जो पास्ट में हम एक जगह गए थे, लेकिन प्रेजेंट में हमारी पोजीशन, हमारी एग्जिस्टेंस वहाँ पर नहीं है, हम किसी और जगह पर हैं। आई हैव गॉन टू इटली, इसका मतलब है कि मैं इटली जा चुका हूँ, और अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं इटली में हूँ। इसका मतलब है कि ये एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है अनस्पेसिफिक टाइम में, रिसेंट पास्ट में, और मैं अब कहाँ हूँ, यहाँ पर आई है, इसकी पोजीशन चेंज है, और यहाँ पर आई है, इसकी पोजीशन क्या है, ये अब भी इटली में है और ये इटली जा चुका है, और यहाँ पर आई की जो पोजीशन है वो इटली गए थे पास्ट में, लेकिन उसकी पोजीशन फॉर एग्जांपल अब वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पर है, पेशावर में है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि हैज़ बीन और हैज़ गॉन टू हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल इसका ये है कि जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एडवर्ब्स जो हमें रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन ज़ाहिर करते हों। प्रेजेंट परफेक्ट में तो हमारे पास कौन सा एक्शन शो करता है, रिपीटेड एक्शन, लाइक ट्वाइस, समटाइम्स, थ्राइस, सेवरल टाइम्स, अ लॉट ऑफ टाइम्स, many times, several times, once. So these are adverb of indefinite times. तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो हमें कौन सा एक्शन शो करता है, एक ऐसा एक्शन जो रिपीटिशन शो करता हो। लाइक आई हैव सीन सिडनी ट्वाइस, मैं 2 दफ़ा जो है सिडनी देख चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन जाहिर करता है। लाइक शी हैज़ ईटन मंतू वंस इन हर लाइफ। इस जो है ये पेशावर में एक मशहूर सी खुराक है जिसको हम मंतू कहते हैं, कि उसने ज़िंदगी में, शी हैज़ ईटन वंस इन हर लाइफ, उसने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा जो है क्या किया है, ये ईटन मंतू का जो एक्शन है सिर्फ एक दफ़ा किया है। और ये एक किस्म का हमें एक्सपीरियंस भी शो करता है कि ज़िंदगी में आई हैव डन दिस थिंग ओनली वंस, अ लॉट ऑफ टाइम्स, सेवरल टाइम्स। नाउ टू शो एन एक्शन हैपन, जब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो हमें प्रेजेंट में है, और उसका एक्शन जो है हमें प्रेजेंट में विजिबल हो। लाइक फॉर एग्जांपल, एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल, आई हैव ईटन द मील, मैं खाना
खा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने पास्ट में खाना खा लिया है, लाइक फॉर एग्जांपल 12 बजे मैंने खाना खा लिया है और अब 3 बजे है, तो इसका मतलब है कि मेरा पेट जो है भर गया है और मुझे और खाने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्शन का जो इफ़ेक्ट है वो मेरे साथ प्रेजेंट में है। दूसरी एग्जांपल, आई हैव पॉलिश्ड माई शूज़। तो इसका मतलब है कि पास्ट में, रिसेंट पास्ट में मैंने जो है अपने शूज़ को पॉलिश किया और इसका रिज़ल्ट जो है मेरे पास अब प्रेजेंट में है। तो इसका मतलब है कि मेरे जो जूते हैं और शूज़ हैं वो क्या है, अब चमक रहे हैं। तो इसका मतलब भी है कि ये सिचुएशन पास्ट में हुई है और इसका रिज़ल्ट जो है हमारे साथ प्रेजेंट में विजिबल है। ये अलॉट ऑफ एग्जाम्पल लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड और फिक्स्ड अप माई मशीन। सो घर का जो वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो गया था और मैंने फिक्स किया है। तो इसका मतलब है कि इसका रिज़ल्ट जो है प्रेजेंट में है, मतलब एक्शन पास्ट में हुआ है और अब जो मशीन है वो काम कर रहा है ना। एक आखिरी जो इंस्टेंस में मैं आपको बताऊंगा वो इंतहाई और तलब है, वो ये है। तो 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, शी लॉस्ट द कीज़ एंड शी हैज़ लॉस्ट द कीज़। इसमें डिफरेंस क्या है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक तो ये है कि हम टाइम को मेंशन नहीं करते, ये आपने एक रूल जहन में याद रखना है। और सिंपल पास्ट में जब हम टाइम को मेंशन करना चाहते हैं तो हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट को। तो यहाँ पर शी लॉस्ट द कीज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पास्ट में ये एक्शन हुआ है और इसका रिज़ल्ट मुझे मेरे सामने है या नहीं है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन पास्ट में जो है इसने चाबियाँ खो दी थी। जस्ट मैं एक बात कर रहा हूँ कि पास्ट में इसने ये एक्शन किया है। यहाँ पर शी हैज़ लॉस्ट द कीज़, इसका मतलब है कि रिसेंटली प्रेजेंट में उसने जो है चाबियाँ खो दी है। सो शी डजंट हैव द कीज़ नाउ, उसके साथ अब जो है चाबियाँ नहीं है। और यहाँ पर मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं उस रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास प्रेजेंट में है। बस आपने ये जहन में याद रखना है कि हमारे पास इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम ज़रूरी नहीं है और हम ये मस्ट नॉट को इसमें नहीं लगाते। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव रिटन अ लेटर 2 hours ago। तो इसका क्या मतलब है कि मैं एक ख़त लिख चुका हूँ 2 घंटे पहले। तो ये सेंटेंस असल में रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम को मेंशन नहीं कर सकते, स्पेसिफिक टाइम को। सो उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इस टेंस के मुतल्लिक आपके पास कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चंस हो, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे सवाल किया करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।